ओ सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। सद्वाग्न षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्री नियमसार जी जो निश्चय चारित्र का विषय है, वीरति और चारित्र। वीरति जो मन वचन काया के क्रिया से जुड़ी हुई है, और चारित्र जो आत्मा के शुद्धोपयोग की का थर्मामीटर बताता है। आंतरिक आत्मस्थिरता। इस प्रकार से मन वचन काया के योगों के द्वारा जो व्यवहारने का विषय है, अपनी आत्मा के योग से यानी स्वरूप और स्वभाव से अपनी पर्याय को अपने गुणों के द्वारा अपने द्रव्य में एकत्व करने रूप जो चारित्र है, ऐसे व्यवहार निश्चय का समन्वय करते हुए जो जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है, वही जीव जैन मुनिनाथों के मुखारविंद से प्रकट हुए निज भाव को साक्षात लगाते हुए निज भाव योग रूपी परिणमित होता है। ये हमने कल देखा। इस अधिकार के अंत में कहते हैं गाथा 140 में, वृषभ आदि जिनवरेंद्र इस प्रकार योग की उत्तम भक्ति करके निर्वृत्ति सुख को प्राप्त हुए, इसलिए व्यवहार निश्चय रूपी योग की उत्तम भक्ति को हे जीव तू धारण कर। यह भक्ति अधिकार के उपसंहार का कथन है। इसकी टीका में आचार्य देव कह रहे हैं, इस भारतवर्ष में पहले श्री नाभिपुत्र से लेकर श्री वर्धमान तक के 24 तीर्थंकर परमदेव सर्वज्ञ वितराग त्रिलोकवर्ती कीर्ति वाले महादेवाधिदेव परमेश्वर सब यथोक्त प्रकार से निज आत्मा के साथ संबंध रखने वाली शुद्ध निश्चय योग की उत्तम भक्ति करके परम निर्वाण वधु के अति पुष्ट स्तन के गाढ़ आलिंगन से सर्व आत्म प्रदेश में अत्यंत आनंद रूपी परम सुधारस के पूर से परितृप्त हुए। इसलिए स्फुटित भव्यत्व गुण वाले हे महाजनों, तुम निज आत्मा को परम वितराग सुख की देने वाली ऐसी वह योग भक्ति करो जो व्यवहार निश्चय से न जोड़ाए। योग यानी जोड़ना, जुड़ाव करना, यानी मन वचन काया के योग रूप भक्ति जो योग रूपी आत्मा से जुड़ाव न करे, स्वभाव स्वरूप रमणता न कराए, ऐसी भक्ति मोक्ष का कारण नहीं बनती है। और जो स्वरूप और स्वभाव से जुड़ाव करे, जोड़े, अंतर में उतारे, लीनता करे, वही भक्ति पराभक्ति संवर निर्जरा का कारण बन के मोक्ष का कारण बनती है। अब इस परम भक्ति अधिकार की अंतम गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री पद्म प्रभमल धारी देव 7 श्लोक कहते हैं, गुणों में जो बड़े हैं, जो त्रिलोक के पुण्य की राशि है, अर्थात जिनमें मानव की 3 लोक के पुण्य एकत्रित हुए हैं,
देवेंद्रों के मुकुट की किनारी पर प्रकाशमान माणिक पंक्ति से जो पूजित है, अर्थात जिनके चरणारविंद में देवेंद्रों के मुकुट भी झुकते हैं, यानी शीश झुकते हैं, जिनके आगे शची आदि प्रसिद्ध इंद्राणियों के साथ में शक्रेंद्र द्वारा किए जाने वाले नृत्य, गान तथा आनंद से जो शोभित है, और जो श्री यानी शोभा, सौंदर्य, भव्यता तथा कीर्ति के जो स्वामी हैं, उन श्री नाभिपुत्रादि यानी पहले से 24 तीर्थंकरों को नाभिपुत्र आदि जिनेश्वरों का मैं स्तवन करता हूँ, वंदन करता हूँ। श्री वृषभ से लेकर श्री वीर तक के जिनपति भी यथोक्त मार्ग से यानी पूर्वोक्त ऊपर में जो बताने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसी योग भक्ति करके निर्वाण वधु के सुख को प्राप्त हुए हैं। अपुनर्भव सुख की यानी मुक्ति सुख की सिद्धि के हेतु मैं उस शुद्ध योग की उत्तम भक्ति करता हूँ और संसार की घोर भीति से सर्वजीव नित्य वह उत्तम भक्ति प्राप्त करो। आचार्य भावलिंगी मुनि यहाँ कह रहे हैं कि जैसे 24 तीर्थंकरों ने या अनादि काल से जो अनंत तीर्थंकर हुए या होंगे, ऐसे परम शुद्ध निश्चय भक्ति के द्वारा ही मोक्ष को प्राप्त होंगे। इसलिए मैं भी ऐसे शुद्ध उत्तम योग की उत्तम भक्ति करता हूँ। मैं स्वयं कर रहा हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि संसार की घोर भीति से यानी जिन्हें अब संसार भयभीत लगने लगा है, अब जिन्हें संसार परिभ्रमण नहीं करना है, भव भ्रमण का जिन्हें अब खेद है व्यवहार की अपेक्षा से, ऐसे जीव जो सत्य धर्म को प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, वह भी इस उत्तम भक्ति को करो। यानी व्यवहार निश्चय रूप निश्चय वाणी सांभળી साधन तजवो न्योय निश्चय राखी लक्ष्य मा साधन करवो सोय। बिना निश्चय के लक्ष्य वाला साधन कहीं पहुंचा नहीं सकता। यानी उसे साधन कहा, उसे व्यवहार कहा, जो व्यवहार जो साधन आपको निश्चय की ओर यानी आत्मरमणता की ओर, आत्मलीनता की ओर ले जाए। इस बात को विशेष ध्यान में रखना है। और गुरु के सानिध्य में निर्मल सुखकारी धर्म को प्राप्त करके ऐसे सद्गुरु के सानिध्य में यानी पहले सद्गुरु की पहचान शास्त्रों के माध्यम से करनी पड़ेगी। सद्गुरु का लक्षण, सद्गुरु का स्वरूप, उसकी पहचान करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं सद्गुरु को हम समझ सकते हैं। और इसके लिए भी महापुण्य का उदय चाहिए। उसके बगैर ऐसे शास्त्र ही हमारे हाथ में आए कैसे कि जो सत्य का स्वरूप बताने का कार्य करे, सतगुरु का स्वरूप बताए, सतदेव सतधर्म का स्वरूप बताए। और ऐसे सतगुरु सतधर्म सतशास्त्र को, उनके सानिध्य को प्राप्त करके जो निर्मल सुखकारी धर्म को प्राप्त करता है, यानी करना ही है। और ज्ञान द्वारा जिसने समस्त मोह की महिमा नष्ट की है, ज्ञान द्वारा, कौन से ज्ञान द्वारा? व्यवहार की अपेक्षा से बाहर के क्षोभक्षम के ज्ञान के द्वारा जिस ज्ञान स्वभाव को जाना है, समझा है, माना है, श्रद्धान किया है, ऐसे ज्ञान के द्वारा यानी ज्ञान स्वभाव के द्वारा, यहाँ जहाँ जहाँ भी ज्ञान शब्द आए वहाँ बाहर के ज्ञान की महिमा न आवे और अंतर ज्ञान की महिमा आवे, अपने स्वभाव की महिमा आवे। आज दिन तक ज्ञान के नाम पर भी बाहर की ही महिमा की। बाहर के बड़े बड़े ज्ञानियों को, जो विद्वान है, पंडित है, जिन्हें व्यवहार का बहुत बड़ा ज्ञान है, उन्हें ज्ञानी माना। लेकिन शास्त्र, अध्यात्म,
मोक्ष मार्ग उसे संपूर्णतः स्वीकार नहीं करता है। अपेक्षा से बहुत अच्छी बात है, परंतु यदि शास्त्र के ज्ञानियों को, विद्वानों को, पंडितों को ही ज्ञानी कहा जाए तो मास्तुस मुनि, शिवभूति मुनि को कभी केवल ज्ञान ही प्राप्त न हो पाता। जिन्हें एक वाक्य भी याद न रह सके, मारुष मातुष इतना सा मंत्र दिया, वह भी याद न रह पाया और फिर भी केवल ज्ञान को प्राप्त किया। इसलिए उस ज्ञान को समझने का प्रयास करना है जो अनंत ज्ञान हर जीव के भीतर रहा हुआ है, जो मेरे भीतर रहा हुआ है, उस ज्ञान की महिमा कर रहे हैं, यानी आत्मज्ञान की बात हो रही है। ऐसे ज्ञान द्वारा जिसने समस्त मोह की महिमा नष्ट की है, ऐसा मैं आत्मा अब राग द्वेष आदि की परंपरा रूप से परिणत चित्त को छोड़कर, यानी मोह को तो मैंने कब का छोड़ दिया है। किसकी बात हो रही है? भावलिंगी मुनि की बात हो रही है। और सम्यक दृष्टि के लिए भी यही बात लागू हो रही है, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन के आत्मानुभूति के पांचवा और छठा गुणस्थानक आता ही नहीं है। तो जिन्होंने चौथे में मोह को, यानी अज्ञान दशा को, मिथ्यात्व को, दर्शन मोह को नष्ट कर लिया, जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक दिया, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव जब देश विरति के आधार पर पांचवें गुणस्थानक में और देश चारित्र का आधार लेते हुए शुद्धि की वृद्धि करते हुए सर्वसंग परित्याग करके पंच महाव्रतों का 28 मूल गुणों का व्यवहार की अपेक्षा से पालन करते हुए जो सकल चारित्र यानी अंतर्मुहूर्त शुद्धोपयोग में लीन है, और इसके द्वारा जो राग द्वेष की परंपरा रूप से परिणत चित्त को छोड़कर, यानी अशुभ से तो जो छूट ही चुके हैं, लेकिन जिसे प्रशस्त और अप्रशस्त राग कहा गया, ऐसे राग से भी जब तक नहीं छूटेंगे तब तक वीतरागता की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। वीतरागता का मार्ग है। इसलिए ऐसे राग की रूपी चित्त को भी छोड़कर या वहां से छूटकर, किसके आधार पर, किसके लक्ष्य से, तो आगे बता रहे हैं, शुद्ध ध्यान द्वारा समाहित यानी एकाग्र शांत किए हुए मन से आनंदात्मक तत्व में स्थित रहता हुआ, अपने स्वरूप और स्वभाव में, अपनी आत्मा में, ज्ञायक भाव में, परम पारिणामिक भाव में स्थित रहता हुआ, ऐसे परम ब्रह्म में, परमात्म तत्व में अब मैं लीन होता हूँ। यह ध्यान और कायोत्सर्ग की अवस्था, इसमें लीन होता हूँ। कितने काल के लिए? कि चलो 1 घंटे का टाइम है, ध्यान करने बैठ जाए। नहीं, जब भी लीन होते हैं अनंत काल की धारणा करके लीन होते हैं। अब बाहर नहीं आना है मुझे, आ जाऊं तो मेरे पुरुषार्थ की कमजोरी है, लेकिन धारणा जो कहा ना, धारणा ध्यान समाधि, स्वाध्याय ध्यान और कायोत्सर्ग एक ही अवस्था है। अब वो अनंत काल के लिए लीन हो रहे अपने ज्ञान स्वभाव में, बाहर आने के लिए नहीं। ये भावलिंगी मुनि की अवस्था, और हमें भी यही प्रयोजन करना है। सामयिक 48 मिनट की भले व्यवहार की अपेक्षा से हो, औषधोपवास 48 घंटे का भले व्यवहार की अपेक्षा से हो, परंतु वो सिर्फ 48 मिनट और 48 घंटे की क्रिया नहीं है। और सामयिक किसे कहा? समता भाव में आना, यानी आत्म भाव में आना। पौषध किसे कहा? जो धर्म का पोषण करे उसे पौषध कहा, और धर्म तो एक ही है, स्वभाव में रहना। इसके अलावा जितने भी धर्म हैं इसके लिए है। किसके लिए? स्वभाव की स्थिरता के लिए।
बाकी सारे व्यवहार धर्म जिस भी मार्ग से करे, जैसे भी करे, अपने स्वरूप और स्वभाव की स्थिरता की रमणता के लिए, स्थिर होने के लिए और अनंत काल के लिए स्थिर होने के लिए करना, इसका नाम सामायिक और पौषध की व्यवस्था जो व्यवहार में बताई जाती है। और ऐसे स्वरूप स्थिरता का जो निरंतर 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 प्रयास और पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे भावलिंगी मुनियों की यहाँ बात हो रही है। जिस दशा तक हमें पहुँचना है, किसे? मुझे पहुँचना है। कोई पहुँचे या न पहुँचे, मुझे क्या लेना देना। न मैं किसी को पहुँचा सकता हूँ, न कोई मुझे पहुँचा सकता है। मैं स्वयं स्वयं में स्थिर होकर मैं पहुँच सकता हूँ। ये ताकत सिर्फ और सिर्फ मुझ में है, परमात्मा में भी नहीं है कि वो मुझे मुझ में स्थिर करा सके। वो उनकी ताकत उनमें स्थिर होने के लिए है। उनका अनंत वीर्य जो अभी परमात्मा में निरंतर घटित हो रहा है, पर्याय पर्याय जो शुद्ध 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 ही परिणमित हो रही है, ये निरंतर उनका पुरुषार्थ वहाँ चल रहा है। वो अनंत पुरुषार्थ, अनंत वीर्य वहाँ कार्य कर रहा है। उनको करना नहीं पड़ रहा है, वहाँ सहज ही घटित हो रहा है। इतना सहज मार्ग, यह सहज साधना। इसलिए आगे कह रहे हैं, इंद्रिय लोलुपता जिनको निवृत्त हुई है, ऐसा जीव नियम से इंद्रिय लोलुपता से रहित होता है, निवृत्त होता है। गुण स्थान की अपेक्षा से समझना। चौथे में विषय भोग हैं, लेकिन वो उसे अपना नहीं मान रहा है, उसे सुख का कारण नहीं मान रहा है। मान्यता में अभी श्रद्धा में दृढ़ता हुई है, अभी क्रिया नहीं छूटी है। चक्रवर्ती 96,000 रानियों का 6 खंड का भोग भोग रहे हैं। जैसे कहा कि चक्रवर्ती की खीर 1 चम्मच हम हजम भी नहीं कर सकते, 1 चम्मच, और वो गटक के गटक गटक जाते हैं। ऐसे भोग भोगते हुए भी सम्यक दृष्टि जीव शायिक समकीति, क्योंकि चक्रवर्ती पद मिला है, इतने पुण्य के उदय से मिला है, सारे भोगों को भोगते हुए भी वहाँ से निवृत्त है, क्योंकि उन भोगों को अपने सुख का कारण नहीं मान रहे हैं। सुख तो एक ही मान्यता में, निश्चय में, श्रद्धा में है कि मेरी आत्मा जो मैं सुख स्वरूप हूँ, वहाँ उपयोग जाना ही सुख का कारण है। ये बाहर का सुख तो माया जाल मात्र है, ये जिनका निर्णय हो चुका है। ऐसे चौथे गुण स्थानवर्ती, फिर ऐसे चौथे गुण स्थानवर्ती जैसे जैसे उनके उदय आता है, बाहर के सारे विषय लोलुपता छूटती है, और 5वें गुण स्थानक में 11 प्रतिमा के आधार पर, देश वृत्ति के आधार पर, अणुव्रतों के आधार पर और आत्मा की शुद्धि की वृद्धि के लिए परद्रव्य पर भावों से छूटते हुए अपने स्वरूप चिंतन का में लीनता होने रूप बाहर के इंद्रिय लोलुपता से जो निवृत्त होते हैं, और छठे गुण स्थान में संपूर्ण परित्याग करके संपूर्ण निवृत्ति लेते हैं, लेते ही लेते हैं। ऐसे इंद्रिय लोलुपता जिनको निवृत्त हुई है, अब ये गुण स्थान के आधार पर, और तत्व लोलुप, बाहर की लोलुपता से निवृत्ति और तत्व लोलुपता में प्रवृत्ति। तो आधार मिल गया उनको। आधार चाहिए किसी का, निराधार तो अंतिम अवस्था है, निर्विकल्प तो 7वां गुण स्थानक है। अभी विकल्प विचार और किसी के आधार सहित, किसके आधार सहित? तत्व के आधार से। तो आधार मिल गया। ऐसे तत्व लोलुप यानी तत्व प्राप्ति के लिए अति उत्सुक जिनका चित्त है, उन्हें सुंदर आनंद झरता उत्तम तत्व प्रकट होता ही होता है। तत्व यानी आत्मलीनता। तत्व, तत् यानी जो जैसा, वह यानी वैसा, जो जैसा है वैसा जो स्वीकार करता है, उसका नाम, उसने तत्व का स्वीकार किया। मैं आत्मा ही हूँ,
ऐसा संपूर्ण टंकोत्कीर्ण शिकार, और अन्य मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरे अनंत गुण, मेरे असंख्य प्रदेश, यही मेरे देश, बाकी सारे प्रदेश अन्य है, भिन्न है, मुझसे न्यारे हैं। मैं इन सबसे न्यारा परिपूर्ण ऐसा एक स्वतंत्र द्रव्य हूँ। इसका निर्णय, इसका अनुभव, इसका नाम तत्व का निर्णय। ऐसे तत्व लोलुप जिनका चित्त है, उन्हें सुंदर आनंद झरता उत्तम तत्व पर्याय में प्रकट होता है। जो था, जो है, वह अब पर्याय में प्रकट होता है। चौथे में सम्यक दर्शन प्रकट होता है, 13वें में केवल ज्ञान प्रकट होता है, और 14वें के बाद मोक्ष प्रकट होता है। तीनों अवस्था एक समय की पर्याय की है। एक समय की पर्याय की ताकत इतनी है तो विचार करे आत्मा की उस द्रव्य की ताकत कितनी होगी। ऐसी स्वयं की जब तक महिमा नहीं आएगी तब तक जीव व्यवहार से छूट नहीं पाएगा, और जब तक व्यवहार से छूट नहीं पाएगा तब तक तत्व में लीन हो नहीं पाएगा। दोनों का बराबर समन्वय करना है। न निश्चयाभासी बनना है, न व्यवहाराभासी बनना है। पंडित टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कह रहे हैं, न उभयाभासी बनना है। दोनों से प्राप्त होगा। व्यवहार और निश्चय करते करते यह भी मिथ्यात्व का पोषण करता है। तत्व तो एकमात्र निश्चय के लक्ष्य से ही होगा। ये अंतिम अवस्था जिसे सम्यक एकांत कहने में आता है। अनेकांत, अनेक रूप होके हुए भी जो एकांत है, एक तत्व मात्र है, एक ही है। अनेक भेदों वाला होते हुए भी जो अभेद है, अखंड है, ऐसा एक त्रिकाली ध्रुव तत्व, वही मैं। ये मैं की स्थिरता, और उस मैं के बाद फिर कुछ भी नहीं। ऐसा उत्तम तत्व, ऐसे अति अपूर्व निज आत्मजनित भावना से उत्पन्न होने वाले सुख के लिए जो यत्न करते हैं। क्या बात बताई। अब व्यवहार निकल गया किनके? यतियों के। कौन से यति? जो साधु में परिपूर्ण है। आज वाले यति नहीं। आज के यति तो उनको कहते जो गाड़ी का वगैरह व्यापार करते हैं, या बाहर कोई जैसे 4 प्रतिमा, 3 महाव्रत या 4 महाव्रत, व्यवहार की अपेक्षा से जो अपने मत पंथ के अनुसार। यहाँ तो उत्तम आत्मार्थी को यति कहा गया है। 10 लक्षण किसके हैं? अभी 10 लक्षण आएंगे ना। किसके? दिगंबरों की मान्यता में 10 लक्षण। उन 10 लक्षणों को 10 यति धर्म भी कहा जाता है। श्वेतांबर में से यति धर्म कहा। यतियों के धर्म, यतियों के यानी साधु के धर्म। साधु किसे कहा? जो आत्मा को सधता है, साधता है, उसे साधु कहा, यानी आत्मा के धर्म। यति धर्म एकमात्र आत्मा का धर्म है। साधु धर्म निर्ग्रंथ मार्ग, मुनि कहे जो भी कहे, आत्मरमणता यही एकमात्र मोक्ष का मार्ग है। इसका पहले हमें निर्णय करना है। इसलिए यहाँ बात बता रहे हैं, अति अपूर्व निज आत्मजनित। खाली अपूर्व नहीं कहा, अति पूर्व में कभी भी भावना नहीं की। ऐसे निज आत्मजनित भावना से उत्पन्न होने वाले सुख के लिए जो यति यत्न करते हैं, वो भावलिंगी मुनि, वो साधक, वह श्रावक, वे वास्तव में जीवन मुक्त होते हैं, दूसरे नहीं हो सकते। यह पराकाष्ठा बताई किसकी? धर्म की, तत्व की, मोक्ष मार्ग की, जहाँ हमें, मुझे पहुँचना है। इसका निर्णय करना पड़ेगा। इसके बगैर मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। और जो
परमात्म तत्व यानी राग द्वेष आदि द्वंद्व में स्थित नहीं है और अनग यानी निर्दोष मल रहित है। क्या कह रहे हैं कि जो अपने आत्म तत्व से बाहर नहीं है, ऐसे जीवों की बात यहाँ बता रहे हैं। कौन से जीवों की? निरंतर जो अपने आत्म तत्व में लीन होने की चेष्टा कर रहा है और जो बाहर नहीं जा रहा, निरंतर 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 यानी हर समय हर क्षण आत्मा के अलावा जिसकी कोई अब अभिलाषा न रही, ऐसे जीव की यहाँ बात हो रही है। अन्यथा नहीं, अन्यथा जाना ही नहीं है। इसलिए जब तक व्यवहार से हटकर जीव परिपूर्ण उस निश्चय अपने स्वरूप और स्वभाव का आश्रय नहीं लेता है, तब तक वह जीव मुमुक्षुता से तीव्र मुमुक्षुता की ओर नहीं बढ़ पाता है। मुमुक्षुता पहले गुणस्थानक से शुरू होती है, व्यवहार की अपेक्षा से। निश्चय की अपेक्षा से मुमुक्षुता चौथे गुणस्थानक से यानी सम्यक दर्शन से यानी आत्मानुभूति के प्राप्ति के बाद शुरू होती है। और तीव्र मुमुक्षुता जो पांचवें और छठे गुणस्थानक की अपेक्षा से कहा। वास्तविक तीव्र मुमुक्षुता तो छठे गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मुनियों की अवस्था है। इसलिए जो परम आत्म तत्व द्वंद्व में स्थित नहीं है, राग द्वेष आदि जो द्वंद्व है, उस द्वंद्व में जो स्थित नहीं है यानी उनसे जो रहित है, ऐसी परम आत्मा जो अनघ यानी निर्दोष मल रहित है, उस केवल एक की यानी उस शुद्धात्मा की, उस परिपूर्ण तत्व की मैं पुनः पुनः, मैं यानी कौन? यहाँ भावलिंगी मुनि अपने आप को संबोधित कर रहे हैं। पुनः पुनः संभावना यानी सम्यक भावना करता हूँ और मुक्ति की स्पृहा वाले तथा भव सुख के प्रति निस्पृह ऐसे मुझे इस लोक में उन अन्य पदार्थ समूह से क्या फल है। यानी मुझ आत्मद्रव्य के अलावा अन्य द्रव्यों से, अन्य पदार्थों से मुझे अब अंश मात्र भी लेना देना न रहा। ऐसे जो परिपूर्ण सर्वसंग परित्यागी, कौन से परित्यागी? किस तरह से कि जो 28 मूल गुणों को, पंच महाव्रत को भी उपाधि मानते हैं, बोझा मानते हैं, आहार विहार निहार की क्रिया भी जिन्हें बोझ रूप लगती है, किसकी अपेक्षा से? स्वरूप रमणता की अपेक्षा से, शुद्धोपयोग की अपेक्षा से। वहाँ तो एक ही लक्ष्य, कौन सा? जैना का पालन करना। कौन सी जैना? किसकी जैना? स्वयं की जैना। बाहर की जैना तो अनंत वार कर ली, आज दिन तक स्वरूप की जैना नहीं की, स्वभाव की जैना का पालन नहीं किया। जो निरंतर 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 शुद्धोपयोग 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 ही जिनका लक्ष्य है, और शुद्धोपयोग की लक्ष्य से बाहर की क्रिया छूट जाए तो छूट जाए, ऐसी उस अंतर्मूर्त अवस्था को, उस केवल ज्ञान रूपी अवस्था को प्राप्त करने का जो निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे भावलिंगी मुनियों की बात हम सुन रहे हैं। ऐसी भावलिंगी मुनियों की दशा हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिस दशा में मुझे पहुंचना है।
यह पंच परमेष्ठी में रहे हुए भावलिंगी मुनियों की साधु की दशा है। ऐसे भावलिंगी मुनिराज जो मुक्ति की स्पृहा वाले, अब जिन्हें मुक्ति के अलावा अब कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, एक अंश मात्र भी, एक अणु मात्र की भी जिन्हें इच्छा नहीं, और जो नियम से मोक्ष की इच्छा से भी अब रहित हो चुके हैं। इच्छा नहीं है, अब चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। अब जिसे कुछ नहीं चाहिए वही है शाह का शाह, शहंशाह। ऐसे निर्ग्रंथ मुनि जिन्हें एक वस्त्र धागे का भी परिग्रह नहीं है फिर भी शहंशाही है, ऐसी अवस्था वर्तती है। आहा, अद्भुत दशा। और उस अद्भुत दशा का आधार एकमात्र ज्ञान स्वभाव, ज्ञायक भाव, परम पारिणामिक भाव, वह जिनका आधार है। ऐसे भव सुख के प्रति निस्पृह, अब भव भ्रमण, भव का एक अंश मात्र भी सुख जिन्हें नहीं चाहिए, जिसे संसारी जीव सुख कहता है, ऐसे निस्पृह मुझे इस लोक में अब अन्य किसी पदार्थों से, अन्य किसी भी वस्तु से अंश मात्र भी प्रयोजन न रहा। इस प्रकार श्रीमद् भगवत आचार्य कुंद कुंद देव प्रणीत श्री नियमसार परमागम की निर्ग्रंथ मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज श्री पद्म प्रभमलधारी देव विरचित तात्पर्यवृत्ति नाम की टीका में परम भक्ति अधिकार नाम का 10वां श्रुत स्कंध समाप्त हुआ। सुनते हुए, पढ़ते हुए उन परमात्माओं की जिन्होंने ऐसे भावलिंगी मुनिपना धारण किया, व्यवहार की अपेक्षा से ऐसे पंच परमेष्ठी की महिमा किस लिए कि ऐसे पंच परमेष्ठी, ऐसे परमात्मा ने परमात्मा तत्व को प्रकट करने के लिए और ऐसे भावलिंगी मुनिराज उस परमात्मा दशा को प्राप्त करने के लिए जिसका आधार लिया उन महापुरुषों ने, उसी का आधार, अब उसी की महिमा मुझे लानी है। किसकी महिमा, किसका आधार? परमात्मा ने किसका आधार लेकर परमात्मा बने? भावलिंगी मुनिराज किसका आधार लेके उस परमात्मा पद को प्राप्त करना चाहते हैं? और भावलिंगी मुनिराज जिस सम्यक दर्शन को जब चौथे गुणस्थानक में प्राप्त किया तो किसका आधार लेके सम्यक दर्शन को प्राप्त किया? तो आधार एक ही, तीनों लोक में, तीनों काल में, जब तक जीव अपने स्वरूप का, अपने स्वभाव का, अपने आत्म तत्व का, उस परिपूर्ण अखंड अभेद एक ध्रुव तत्व का आधार नहीं लेगा, उसे जब तक साधना का साधन नहीं बनाएगा, उसे जब तक ध्यान का ध्येय नहीं बनाएगा, तब तक जीव उस परिपूर्ण दशा तक पहुंचना मुश्किल तो छोड़े असंभव सा है। यही हमें इस टीकाओं के द्वारा, इन गाथाओं के द्वारा, इस परम निश्चय चारित्र रूप शास्त्र के आधार को समझने का हमें प्रयास करना है। क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, कितना करना है, इसका विचार
हमें करना पड़ेगा। किसे करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा। ऐसा मैं हूँ। ये जो जीव का लक्षण बता रहे हैं, ये जो सारे प्ररूपण किए जा रहे हैं, ये किसी और की ओर दृष्टि के करने के लिए नहीं, अपने आप को उस पद तक पहुंचाने के लिए। वह तीव्र पुरुषार्थ मैं अपनी पर्याय में कैसे कर सकता हूँ? इसलिए जब तक स्वयं का आधार नहीं लेगा, अपने स्वरूप और स्वभाव में अनंत काल के लिए रममाण होने का प्रयास और पुरुषार्थ नहीं करेगा, तब तक समझना तीव्र मुमुक्षुता भीतर प्रकट नहीं हुई है। अरे तीव्र तो छोड़े, अभी मुमुक्षुता भी सच्ची प्रकट नहीं हुई है। परमार्थ की अपेक्षा से, निश्चय की अपेक्षा से, जिस स्थान पर, जिस अवस्था में हम खड़े हैं, वहाँ से जल्द आगे बढ़कर इस अवस्था को, कौन सी अवस्था को? उस परम अवस्था को प्राप्त करने का जीव तीव्र से तीव्र पुरुषार्थ करने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई। आत्मशास्त्र है धर्म, आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम।